निराधार प्रोपेगेंडा फैलाने वाली कांग्रेस की मशीन में से एक और प्रोडक्ट निकला है और इस बार टारगेट है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी और केंद्र सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी। क्या सरकार आपकी बाइक्स के माइलेज को कम कर रही है? क्या नितिन गडकरी अपने बेटों की कंपनीज के फायदे के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं? कुछ ऐसे ही सवाल कांग्रेस और उसके लीडर्स अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत का 80% इथेनॉल गडकरी के बेटों की कंपनीज करती हैं। अब झूठे तथ्य मीडिया में गा गा कर लोगों को गुमराह करने की कांग्रेस की बड़ी पुरानी आदत है और इसी आदत को मद्देनजर रखकर हमने गवर्नमेंट डाटा की छानबीन की। हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं जिनको आपको भी जरूर जानना चाहिए। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है क्या। 2018 में केंद्र सरकार की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में एक इनिशिएटिव था, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत सरकार गन्ना, मक्का और कुछ और एग्रीकल्चर से जुड़े रेसिड्यू से इथेनॉल बनाकर उसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने वाली थी, जिससे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स को कम करके फार्मर्स को सपोर्ट किया जाए और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जाए। सरकार का टारगेट था कि 2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर ली जाएगी, जिसे अप्रैल 2025 में 5 साल पहले ही अचीव कर लिया गया है। यह सरकार के सबसे बड़े माइलस्टोन में से एक है। अब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो उसे प्रमोट भी करती है और सरकार ने ऐसा ही किया। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ दोस्तों, जब कांग्रेस और उसके कुछ लेफ्ट लीनिंग मीडिया हैंडल्स ने इस पॉलिसी को लेकर अलग अलग प्रोपेगेंडा फैलाने शुरू कर दिए। उनका कहना है कि गडकरी के बेटों की 2 कंपनीज ही देश का सारा इथेनॉल बना रही हैं, जिससे उनको अरबों का फायदा हो रहा है। महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां पानी की कमी रहती है, वहां गन्ने से इथेनॉल बनाने को बढ़ावा देकर के मनमानी करी जा रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि इथेनॉल सिर्फ गन्ने से ही नहीं बनता है। इथेनॉल बनाने के लिए आज भारत के किसान गन्ना, मक्का, चावल, खराब अनाज और बायोमास का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2024-25 के सरकारी डाटा के हिसाब से पता चलता है कि जहां कुल इथेनॉल में से गन्ने वाला 3.4 अरब लीटर ही है, वहां मक्के से बनने वाला इथेनॉल 4.25 अरब लीटर है। इसके अलावा यूएसडीए की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 18.22 अरब लीटर की कुल इथेनॉल कैपेसिटी में से 56% ग्रेन से और जबकि 44% गन्ने से आता है। सरकार ने 2023 से खास तौर पर अनाज वाले इथेनॉल को बढ़ावा दिया है। 2025 में ही इथेनॉल के लिए मक्के की खपत दोगुना हो गई है। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से गन्ने को बढ़ावा देने वाला बयान कहां फिट बैठता है, ये आप खुद ही देख लीजिए। अब इसमें दूसरी बात, भारत में आज के दिन कुल 499 डिस्टिलरीज हैं जो इथेनॉल बना रही हैं, जिसमें से एक है पूर्ति ग्रुप और इसी पूर्ति ग्रुप का हिस्सा है गडकरी के बेटों की दोनों कंपनीज MANAS और CIAN। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा के अनुसार इथेनॉल की कुल क्षमता 1822 करोड़ लीटर सालाना है, जिसमें से गडकरी के दोनों बेटों की कंपनीज मिला करके 3 से लेकर के 5 करोड़ लीटर ही बनाती हैं, जो कि टोटल प्रोड्यूस का 1% भी नहीं है। अगर पूर्ति ग्रुप की ही बात करें तो वो पूरा ग्रुप इस कैपेसिटी का मात्र 5% होल्ड करता है। इसमें सबसे बड़े प्लेयर्स हैं बलरामपुर चीनी मिल्स, बजाज हिंदुस्तान और डालमिया भारत शुगर। लेकिन अब आप कांग्रेस का ये प्रोपेगेंडा देखिए, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि 80% प्रोडक्शन गडकरी के हाथों में है। ये भी कुछ ठीक नहीं बैठता। खैर, अब इन सब में तीसरी बात, कांग्रेस और उसके सपोर्ट का प्रोपेगेंडा ये भी है कि पिछले 2-3 सालों में कोई नई इथेनॉल यूनिट्स नहीं खुली हैं। सिर्फ पुराने प्लेयर्स जैसे गडकरी की कंपनीज को ही सब्सिडी और फायदा मिल रहा है। उनका कहना है कि छोटे उद्यमियों को कुछ नहीं मिल रहा और ये पॉलिसी सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही है। लेकिन दोस्तों, ये भी बिल्कुल गलत है। 2023 से 2025 तक इथेनॉल की कैपेसिटी 4 गुना बढ़ गई है। 2021 में जो कैपेसिटी सिर्फ 426 करोड़ लीटर थी, वो अब 1822 करोड़ लीटर हो गई है। डिस्टिलरीज की संख्या भी 300 से बढ़कर 499 हो गई है। सरकार ने DFPD की स्कीम्स के तहत 1212 नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, जिनमें से ज्यादातर छोटे और मध्यम वर्ग के उद्यमियों के लिए हैं और वो भी ज्यादातर ग्रेन बेस्ड हैं। अब इनमें से कोई भी किसी भी नेता से जुड़ा हुआ नहीं है। अब अगर इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो बिहार में 9 नए प्लांट्स खुले हैं, जैसे कि अंकुर बायोकेम और ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स, जो छोटे बिजनेसमैन चला रहे हैं। गुजरात में ग्रेन्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स ने 520 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 400 किलोलीटर पर डे कैपेसिटी के साथ 2 नई यूनिट शुरू की हैं। पंजाब में जगजीत इंडस्ट्रीज ने जुलाई 2025 में 200 किलोलीटर पर डे की ग्रेन्स बेस्ड प्लांट स्टार्ट की हैं। यूपी में 22 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे साहू एग्रो और यश बायोफ्यूल्स। ये सब कॉमन उद्यमियों के हैं, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। अच्छा, अगर इसमें दूसरे राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 10 से ज्यादा, कर्नाटक में 25 से ज्यादा, महाराष्ट्र में 43 से ज्यादा, कुल मिलाकर ग्रेन बेस्ड के लिए 92 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं।
17,045 किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी के साथ में ये सब सरकार की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स की वजह से हुआ है, जिसमें लोन्स पर 6 से 7% सब्सिडी मिलती है और 20% ब्लेंडिंग टारगेट से डिमांड बढ़ी है। अब इससे नए लोगों को मौका मिला है, रोजगार बढ़ा है और मक्के जैसी फसलों के दाम बढ़ने से किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। NSWS पोर्टल पर जाकर के लिस्ट देख लीजिए, सब कुछ कॉमन लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस ये प्रोपेगेंडा क्यों फैला रही है? क्योंकि मोदी सरकार की सक्सेसफुल पॉलिसी, जिसने 2025 में ही 20% ब्लेंडिंग अचीव करके क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में 24,000 करोड़ बचाए हैं, किसान को 1 लाख करोड़ से ज्यादा की पेमेंट की है और पर्यावरण को फायदा पहुंचाया है, इसको बदनाम करना चाहती है। इसमें माइलेज की प्रॉब्लम भी उन कंज्यूमर्स को ही आ रही है जिनमें व्हीकल्स पुराने मॉडल्स के हैं, लेकिन सरकार इस प्रॉब्लम को भी फ्यूल की हाई ऑक्टेन रेटिंग करके एड्रेस कर रही है। दोस्तों, ये सारा डेटा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और USDA की रिपोर्ट्स में पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।